नमस्कार दोस्तों, जो वीडियोस मैं इस महीने बना रही हूँ वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। दीज वीडियोस आर बोथ फॉर द इंग्लिश व्यूअर्स एंड द हिंदी व्यूअर्स एंड द टाइम फ्रॉम वेयर द इंग्लिश वर्जन ऑफ द वीडियो स्टार्ट्स हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू। हाय लिब्रा और आपके मंथली प्रेडिक्शंस पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, आपका चक्र ऑफ द मंथ, नंबर ऑफ द मंथ, कलर ऑफ द मंथ, मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ, डूज एंड डोंट्स ऑफ द मंथ, क्या करें इस महीने में क्या नहीं करें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और जिन्होंने नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसके साथ ही मुझे मेरे चैनल पे बहुत सारे लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ वगैरह से लेके आ रही है, क्योंकि उनको अपने पर्सनल क्वेश्चंस के जवाब चाहिए। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सनल क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए मुझे आपकी पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग करनी पड़ेगी, और आपकी जो टैरो रीडिंग होगी वो चार्जेबल होगी, और 2 चार्जेस बहुत कम होंगे। और मैं फ्लेक्सिबिलिटी रखती हूँ उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो पे नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ एनर्जी एक्सचेंज होना जो है वो ज़रूरी होता है, ताकि मेरी एनर्जीज़ आपको इम्पैक्ट ना करें, आपकी एनर्जीज़ मुझे इम्पैक्ट ना करें। तो अगर आपको अपनी पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग करानी है तो आपको मुझे डिटेल्स कुछ नहीं देनी है, आपने सिर्फ कमेंट सेक्शन पे या फेसबुक लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसके थ्रू मुझे सिर्फ एक मैसेज करना है कि आपको अपनी रीडिंग करानी है। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर करूंगी, और उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगी कि क्या रीडिंग के लिए हमें चाहिए होगा, किस तरह से हम रीडिंग को फ्लो करेंगे। उसके अलावा अगर आपके कोई जेनरिक क्वेश्चंस हैं ज़िंदगी को लेकर, स्पिरिचुअलिटी को लेकर, अंधविश्वासों को लेकर, तो वो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं, और उनसे काफ़ी रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे हैं, तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख सकते हैं। अच्छी लगे तो सबके साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो बात करते हैं जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। जुलाई का महीना आपके लिए है अपॉर्चुनिटीज़ का महीना, नई शुरुआत का महीना, रिसोर्सेज का महीना, अपनी विश लिस्ट बना लीजिए, विश लिस्ट फुलफिल करने का महीना। और इसके साथ में एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है जुलाई के महीने में आपके लिए, वो ये है कि एक आपको हेल्प मांगना ज़रूरी है। अगर आपके लाइफ में किसी भी चीज़ से रिलेटेड रिसोर्सेज या प्रॉब्लम चल रही है किसी चीज़ से रिलेटेड, तो आपको हेल्प मांगना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही आप हेल्प मांगेंगे आपको हेल्प फ्लो होगी। हो सकता है कि बस जो एनर्जी है, भगवान है या लोग हैं, जो भी आपके हायर सेल्फ है, वो वेट ही कर रही हो कि आप एक बार दरवाजे पे नॉक तो करो तो दरवाज़ा खुला मिले। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप हेल्प मांगे जब आपको हेल्प चाहिए हो। और दूसरा, इस महीने में आपने अपने आप को रोकना नहीं है, विच मीन्स कि रुक के आपने एक जगह बैठना नहीं है। रेस्ट का महीना नहीं है, नेगेटिव सोचने का महीना तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात करें आपके करियर की या आपके जॉब की, तो ये महीना जो है लाइक आई सेड विश फुलफिलमेंट का महीना है, और इस महीने ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में एक नई जॉब, एक नई अपॉर्चुनिटी, या जो भी चीज़ आपको माइंड पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस दे रही थी, जिससे रिलेटेड आप सबसे ज़्यादा घबराए और डरे हुए थे, वो उसका सोल्यूशन जो है वो आपकी लाइफ में आने वाला है। और सबसे ज़्यादा मुझे करियर रिलेटेड लग रहा है, तो मनी फ्लो, जॉब की अपॉर्चुनिटी, कहीं ना कहीं आपका जो एक करियर है उसके शुरू होने की अपॉर्चुनिटी जो है, या जॉब के ऑफर की अगर आप वेट कर रहे थे, तो वो ऑफर जो है वो आपके पास इस महीने में डेफिनेटली आएगा, और साथ में जॉब भी शुरू होगी। पॉसिबिलिटी है कि अगर आपको रिसोर्सेज चाहिए थे, अगर आप बिजनेस में थे, पैसा नहीं आ रहा था, बिजनेस नहीं चल रहा था, तो रिसोर्सेज आपको मिलेंगे, मदद आपको मिलेगी, और वो रिसोर्सेज जो हैं वो आपको हेल्प करेंगे आपका करियर, आपका बिजनेस, आपका वर्क जो है उसको फ्लो करने में। ऑल्सो आप में से कुछ लोगों को ग्रोथ मिल सकती है, और कुछ लोग जो टीचिंग के प्रोफेशन में थे, और मुझे लगता है ये एक प्रोफेशन है जिसमें लोग सबसे ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाना पड़ रहा है, साथ में सैलरी मिलने का पता नहीं है, चीज़ें कब शुरू होंगी, स्कूल्स कब शुरू होंगे उसका पता नहीं है। तो उनके लिए मुझे कुछ सोल्यूशन आता हुआ नज़र आ रहा है, और पॉसिबिलिटी है कि इस महीने से जो सोल्यूशन है वो अप्लाई होना शुरू हो जाए, और आगे आने वाले 3 महीनों में जो प्रॉपर एक फ्लो था जो स्कूल्स का, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का और सबका, वो शुरू हो जाए प्रॉपर। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर बात करें आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ रिलेटेड मुझे जनरली कोई इशू नहीं नज़र आ रहा है, अदर देन स्टमक रिलेटेड कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, वरना अदरवाइज़ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अपने आप को सोचे ना कि मैं बीमार हूँ, मुझे कुछ हो गया है, मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ हो जाएगा, कोई स्ट्रेस बिल्कुल ना सोचें, और एक जगह पड़े ना रहें। बहुत ज़रूरी है इस महीने आपके लिए कि आप अपनी एनर्जीज़ को यूज़ करें, ऐसा सोच के जितना ज़्यादा आप एक्टिव होंगे उतना ज़्यादा आप हेल्दी होंगे। जितना ज़्यादा आप एक्टिविटी रखेंगे, अपने आप को एक्टिव करेंगे, चीज़ें करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, अपना काम करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जाएंगे, उतना ज़्यादा चीज़ें आपके लिए वर्कआउट करेंगी। जितना ज़्यादा आप सोचेंगे कि
ठीक नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है, सर दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उतना ज़्यादा आप उन चीज़ों को फील करेंगे। तो इस महीने हेल्थ का कोई इशू नहीं है, इसलिए प्लीज़ अपनी हेल्थ को लेकर वरी ना कीजिए और साथ में एक्टिव रहिए। बहुत ज़रूरी है आपके लिए एक्टिव रहना। और अगर कोई थोड़ा बहुत आपको इशू लगता भी है, कोई प्रॉब्लम लगती भी है, जो मुझे लग रहा है कि हो सकता है थोड़ा बहुत लेग्स या लिम्ब से रिलेटेड आपको कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम लगे, तो अगर लगता भी है तो प्लीज़ हेल्प मांगिए, क्योंकि जैसे ही आप हेल्प मांगेंगे आपको इमीडिएटली सपोर्ट मिलेगा, इमीडिएटली हेल्प मिलेगी और जो प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी। तो क्योंकि महीना बहुत अच्छा सोल्यूशन ओरिएंटेड महीना मुझे इस महीने लग रहा है और रिसोर्सेज वाला महीना इस महीने लग रहा है। बात करें आपके रिलेशनशिप्स की, आप में से कुछ लोगों के लिए मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसे चांसेस बन रहे हैं जहाँ पे उनके जो गाइड्स हैं, जो उनके एंजल्स हैं या उनके जो बड़े हैं फैमिली के, वो उनको कुछ चीज़ें देंगे, कुछ चीज़ें समझाएंगे, आगे ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगे, कुछ गाइडेंस देंगे, कुछ गाइडेंस फ्लो करेंगे। तो वो उस चांसेस जो हैं वो मुझे आपके कार्ड्स पे लग रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे चांसेस ऐसे भी लग रहे हैं कि एक नई रिलेशनशिप जो है वो लाइफ में आए, एक नई इमोशनल फेज लाइफ में आए, बेबी बर्थ की पॉसिबिलिटी डेफिनेटली बन रही है। और अगर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना चाहते हैं आप, तो इस महीने के एंड में, टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मंथ आप कर सकते हैं और अगले 3 महीनों में प्रेगनेंसी होने के चांसेस भी बहुत स्ट्रांग हैं। तो रिलेशनशिप, अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे रिलेशनशिप स्मूथ चल रही है, ब्यूटीफुल चल रही है, अपने लिए विश लिस्ट बनाएं, कुछ चीज़ें बताएं जो आप अपने पार्टनर के साथ या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ करना चाहते हैं। थोड़ा सा टाइम साथ में स्पेंड करें, बैठ के कुछ गेम्स खेलें पुरानी, कुछ भी ऐसा करें जिसमें आप उनके साथ समय स्पेंड कर पाएँ, जिनके साथ आप एक अच्छी एनर्जी जो है उसको ला पाएँ लाइफ में, एक अच्छी एनर्जी जो है वो उसको बाहर निकाल पाएँ और कुछ अच्छा टाइम जो है, कुछ अच्छी हैप्पीनेस जो है, हैप्पी आवर्स, हैप्पी टाइम उनके साथ स्पेंड कर पाएँ, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और उसके साथ में जो लोग एजुकेशन के साथ रिलेटेड हैं, जो लोग अपनी आगे पढ़ाई करना चाह रहे थे, उनके लिए अच्छा टाइम शुरू होने वाला है। अगर आप अपने करियर में कुछ आगे अचीव करना चाह रहे थे, कुछ सोच रहे थे करने की, तो उनके लिए अच्छा टाइम शुरू होने वाला है। और साथ में इन्वेस्टमेंट्स अगर आप कुछ करना चाह रहे थे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ टाइम में शायद मनी का फ्लो उतना जो स्टेबल है वो नहीं था आपकी लाइफ में, मनी के फ्लो में कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो मनी का फ्लो जो है वो शुरू हो जाएगा। और पॉसिबिलिटी इन्वेस्टमेंट्स की भी है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी अगर इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो नेक्स्ट 3 मंथ्स के बाद आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, बट अदरवाइज मनी का फ्लो शुरू हो जाएगा। और अगर आप में से कुछ लोग जो है वो फाइनेंशियल हेल्प उनको चाहिए थी या किसी तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए था, तो वो भी आप फाइनेंशियल सपोर्ट आपके, मतलब ये समझिए कि सब तरह की हेल्प जो है वो आपके सामने खड़ी है, आपने सिर्फ बोलना है। और बोलते हैं कि बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं देती है, तो कई बार एक्सप्रेस करना, बोलना बहुत ज़रूरी होता है। और जब मोमेंट हम बोलते हैं तो हमें पता लगता है कि अरे हेल्प तो यही थी, हम ही बोल नहीं रहे थे। तो वही सिचुएशन मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही है। उसके अलावा आपके कार्ड्स बोल रहे हैं कि विश फुलफिलमेंट का महीना है। अगर आपकी कोई भी विशेज़ हैं तो उनको लिखिए और लिख के उनकी तरफ काम करना शुरू कीजिए, क्योंकि अगर लिख के उस लिस्ट को सर के नीचे रख के सो जाओगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है, उस पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि जिन चीज़ों पे आप एम कर रहे हो, जिन चीज़ों पे आप वर्क करना शुरू कर रहे हो, जो चीज़ें आपकी लाइफ में बिगिन हो रही हैं, उनको लेकर आपके माइंड में गोल बहुत बड़े हैं और वो गोल जो है वो आइडियली आप अचीव करने की तरफ भी जाओगे। इस महीने में आपको पूरा रिजल्ट जो है हो सकता है ना मिले, लेकिन धीरे धीरे जो है वो रिजल्ट आपको दिखाई देना शुरू होगा। और साथ में नेक्स्ट ईयर समवेयर आपको वो एक बैलेंस, जहाँ पे आपका करियर, आपकी लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी फिजिकल हेल्थ, सब कुछ जो है वो एक बैलेंस में आती हुई दिखाई देगी। और थोड़ा सा डिले हुआ चीज़ों को अचीव करने में, लेकिन आपको वो बैलेंस दिखाई देगा और आपको लगेगा कि फाइनली सब कुछ जो है वो मेरे हिसाब से वर्क कर गया, फाइनली सब कुछ मेरे अच्छे के लिए वर्क कर गया और मैं हर तरफ से, हर लिहाज से अपने गोल की तरफ पहुंच रहा हूँ या पहुंच रही हूँ और अच्छा महसूस कर रही हूँ। तो ये आपने डेफिनेटली ध्यान रखना है। उसके साथ में आप में से कुछ लोगों की लाइफ में कुछ ग्रोथ, कुछ मैजिकल चेंजेस, कुछ सिचुएशंस ऐसी जो आपकी लाइफ में वो रिसोर्सेज या वो चीज़ें जो आप चाहते थे लेके आएंगे, वो आने वाली हैं। तो ओवरऑल मुझे आपके लिए काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव महीना लग रहा है। और द ओनली थिंग इज़, इन्वेस्ट आपने अभी नहीं करना है, इन्वेस्ट आपने 3 महीने के आसपास के टाइम के बाद करना है। अगर किसी प्रोजेक्ट को लेकर आप काम कर रहे हो तो उस पर काम करते रहिए, उस गोल की तरफ बढ़ते रहिए, वो गोल डेफिनेटली आपको अचीव होने वाला है। अगर हेल्प की ज़रूरत है तो डेफिनेटली हेल्प मांगिए। इमोशनल
इमोशनली मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग जो है ना इमोशनली स्टक फील कर सकते हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है कि स्लीपलेसनेस होती है, हमें रात को नींद नहीं आती है, और वो कई बार होता है क्योंकि हमारे एनर्जी लेवल बहुत हाई होते हैं, कई बार होता है क्योंकि हमारी इमोशनल एनर्जी बहुत हाई होती है। ज़रूरी नहीं कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन फिर भी कई बार खुश होकर भी नींद नहीं आती है, या कई बार इमोशनली थोड़ा सा ज़्यादा सोच कर भी नींद नहीं आती है कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, क्या होगा, और उस वजह से भी हम स्ट्रेस ले लेते हैं। तो इसमें इन्हें ध्यान रखिए कि एक तो मेडिटेट करके सोइए, या थैंक यू एक्सरसाइज करके सोइए, या अपने माइंड पे थॉट्स जो हैं उनको कम रखिए। तो कुछ चैंटिंग कीजिए जो आपकी हेल्प करे वो करने के लिए, लेकिन अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए। जो ये समय था या जो ये समय है जिसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम अप डाउन चल रहा है, वो एक बुरे सपने की तरह है, लेकिन बुरा सपना जो है वो ख़त्म होता है और नई सुबह जो है वो डेफिनेटली होती है। और ये महीना आपके लिए नई सुबह लेके आ रहा है। तो ब्यूटीफुल मंथ, नाइस मंथ फॉर यू। अच्छे चेंजेस, विश फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस सब कुछ है। बस ये समझिए कि इस महीने जो चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं, जो रिसोर्सेज आपके लाइफ में आने वाले हैं, जो बिगिनिंग्स आपके लाइफ में होने वाली हैं, उनको आपको एक्सेप्ट करना है, एक्टिव रहना है, उनके साथ मूव करना है, और ये नहीं सोचना है कि मुझे अभी रिजल्ट चाहिए। उस पर काम करते रहना है, अपने लिए गोल सेट करना है और उस गोल की तरफ बढ़ते रहना है। और अगर आप उस गोल की तरफ बढ़ते रहोगे तो आपको डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हैं वो मिलेंगे ही मिलेंगे। बात करें आपकी मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ की, तो मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ आपके लिए है कि कीप योर स्वॉर्ड हाई। मतलब अपनी तलवार जो है उसको लेकर आगे बढ़ो, अपनी एनर्जी को पहचानो, अपनी एनर्जी को लेकर आगे बढ़ो। ये जो नई चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है इसको लेकर आगे बढ़ो। ये नई चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है, चाहे नई जॉब हो, नया बिजनेस हो, नई रिलेशनशिप हो, नया बेबी हो, जो भी आपके लाइफ में इस वक्त में, इस टाइम में नया चेंज हो रहा है, नई एनर्जी आ रही है, वो बहुत अच्छी है। और अगर आप में से कुछ लोगों को लग रहा है कि मेरी लाइफ में तो कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नया नहीं आया है, और तो वो इस स्टेज में है जहाँ पे वो देख ही नहीं रहे हैं, विजिलेंट नहीं है, सोच नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, या फिर जो चेंज उनको चाहिए उसके लिए वो एक्चुअली बोल ही नहीं रहे हैं। चाहे आप कॉस्मोस से मांगो, चाहे आप यूनिवर्स से मांगो, चाहे आप भगवान से मांगो, चाहे आप दूसरे लोगों से मांगो, चाहे आप अपने आप के साथ एक्सप्रेस करो, लेकिन एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। जब एक्सप्रेस करेंगे तभी चेंज आएगा। तो चेंज डेफिनेट है इस महीने में, और आपने अफर्म करना है कि मैं इस नई एनर्जी के साथ अपनी लाइफ को बिगिन करने के लिए, दोबारा से अच्छी चीज़ों को अचीव करने के लिए, अच्छे की तरफ जाने के लिए, ग्रोथ की तरफ जाने के लिए पूरी तरह रेडी हूँ। इस महीने अपनी विश लिस्ट बनाइए और विश लिस्ट बना के उस पर काम करना शुरू कीजिए, प्रायोरिटाइज करके अपने आप के लिए गोल सेटिंग कीजिए। और इसके साथ में एक चीज़ आप ये कर सकते हैं कि इस महीने अगर आपकी नई जॉब, नया चीज़ है, नया करियर में कुछ भी शुरुआत होती है, तो आपने अपने लिए एक गोल बनाना है। उसकी या तो वो लिखना है कहीं पे कि आप क्या अचीव करना चाहते हो, या आपके माइंड में अगर कोई पिक्चर है तो वो पिक्चर आपने कहीं ऐसी जगह लगानी है जहाँ पे आप उसको रोज़ देख सको और रोज़ देख के आप आगे उसमें बढ़ सको। जब आप वो करोगे रोज़ तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपने वो गोल अचीव कर लिया। तो इसलिए इस तरफ ये जो आपने इस महीने ज़रूर करना है, लाइफ सेटलमेंट की तरफ जाएगी। बात करें चक्र ऑफ द मंथ, चक्र ऑफ द मंथ बेस चक्र मूलाधारा चक्र है। मूलाधारा चक्र की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, प्लीज़ इस वीडियो को देखिए, मेडिटेशन कीजिए बेस चक्र की, बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए इस महीने, क्योंकि सेटलमेंट का महीना है। नई ग्रोथ, रिसोर्सेज, न्यू बिगिनिंग्स, विश फुलफिलमेंट, और कहीं ना कहीं अपने आप से जुड़ने का महीना भी है, अपने हायर सेल्फ से जुड़ने का महीना भी है, अपनी सोल से, अपने गाइड से जुड़ने का महीना भी है। इसलिए बेस चक्र जो है वो आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि अगर नींव मजबूत होगी तभी इमारत मजबूत बनेगी। तो प्लीज़ उसको देखिए, वीडियो को, उसकी मेडिटेशन कीजिए, और वो मेडिटेशन आपको हेल्प करेगी बैलेंस करने में। और भी बहुत तरीके हैं जिनसे आप उसको बैलेंस कर सकते हो। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर सकते हो या नहीं करना चाहते हो या वक्त नहीं है तो उन तरीकों को अपनाइए। उसके अलावा अगर आप ग्राउंडिंग करेंगे तो वो भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी इस महीने। नंबर ऑफ द मंथ आपके लिए रहेगा नंबर 5। कलर ऑफ द मंथ रेड, येलो, ऑरेंज, कोई भी शेड्स आपके लिए अच्छी रहेंगी। इन कलर्स को अपनी लाइफ में शामिल कीजिए। इससे ज़्यादा अगर आप जानना चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग के लिए मुझे फेसबुक लिंक के द्वारा या कमेंट सेक्शन के द्वारा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए, और मैं आपके साथ मिलूंगी नेक्स्ट मंथ की प्रेडिक्शंस के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय। Hi Libra and welcome to your monthly predictions. We are going to talk about how month of July is going to be for you, your chakra of the month, number of the month, color of the month, mental exercise of the month, and do's and don'ts of the month, and what the month is bringing into your life. Before I begin the video, I want to say thank you to all of you who've already subscribed the channel. To rest of you, I would want to request that please subscribe the channel and share the videos with everyone that you can.
Also, a lot of you are messaging me with their date of birth, time of birth and other personal information because you want answers to some of your personal questions. So I wanted to tell you, for answering those questions I will have to take out your tarot cards. I will have to do a personal reading for you, and that is chargeable, though the charges are not very high, and I keep some flexibility for the people who cannot afford to pay, but some energy exchange is definitely must, so that your energies do not impact me and my energies do not impact you. And if you want a reading to be done for you, you do not have to send me any details. You can just write a message through the comments or through the Facebook link that is provided in the description box that you want your tarot reading to be done. I will share my number with you, and then there I will tell you what I need and how we flow with the reading. Other than that, if you have some generic questions about life, about spirituality, about how things flow, about superstitions we follow or anything, you can write those questions in comment section. I will create videos for that, and there are a lot of other videos on my YouTube channel already about such things. You can go into the playlist and watch those videos if they help you, and if you find them useful, you can share them with everyone that you can. So let's just see how July is going to be for you. July is the month of opportunities for you. July is the month of resources for you. July is the month of learning for you. July is the month of being active for you. July is the month of wish fulfillment for you. So it is bringing a lot of fresh energy into your life, and while it is bringing that lot of fresh energy into your life, I think two things that you need to be very careful of in this month. One, do not just keep relaxing and sitting at one place or taking rest this month. So lethargy is not going to help you this month. This month is the month of activity. You'll need to be active, you'll need to be on the go, you will need to be doing things. Another thing is, if you need help, if you need somebody's support, if you think things are not working out at your own and you need somebody's support emotionally, physically or financially, ask for that support. That help is just there. That help is just waiting for you to ask, and then the help will flow into your life. So just ensure that you ask for help if you need help. And another important thing is that do not think things are not working out. Do not think negative this month. Do not think of the things that are bad, that are not working out, the corona situation, the war situation or anything. Don't think anything negative, because for you this is the month of opportunity. For you this is the month of new beginnings. If we talk about jobs or work or your career, the cards are pretty good. They are saying that the opportunity will come your way. If you didn't have a job, if you were stressful about your job or your work situation, that job or that career opportunity will flow into your life. It will be something that you really wanted to do, and there are resources that will be available for you to fulfill that, to start doing that. If it is a business, you'll have resources, you'll have finances, you'll have money, you'll have the right kind of partner, right kind of person into your life. It is a job, you'll have the right kind of guides, you'll have right kind of people who will help you flow with it. And if you are already in a job, there's a possibility of growth even for the people in education sector. Though the educational sector is not open at this point in time, or there is online trainings and online teaching and everything happening, and a lot of teachers and people who are into this sector are worried or are thinking how the things will happen and how things will progress. The cards are saying that things are going to work out and the improvement will start, and in next 3 months probably everything will become balanced, everything will go with the right flow. So you don't really have to be worried. You do not really have to think about what is not working out, what is not happening in the correct way. Rather, just look at opportunities, just look at the things, how they are working out. Just look at what are the opportunities available, what are the opportunities in the horizon for you, and just start making your wish list for your career, and everything will flow into your life. And one thing that is important is that if you do not have a job, if the job is flowing towards you, or if you get an offer letter, or if you've not responded to an offer from somebody, or if you've not asked for the help from somebody who are connected to you, who you think or you know can help you with that, ask for that help. Open your emails, open your WhatsApp messages, see if there is an offer lying there, see if there is a communication that is there already for you to see. Because the only thing that I'm worried about, or the only thing that kind of worries me, is that there might be a possibility where you do not look at the things. There is a possibility where you think that it's not going to work out, it's not working out, so you do not even stand up and ask for help, or you do not even stand up and realize and see what's there, what is coming towards you. And that's going to be important to look at
what are the things that are working out and asking for help. And if you start doing that, even if you're working on some project, everything is going to flow fine. Definitely the results will not come in 1 month. So definitely if it's a job, you'll not get a growth in 1 month, or if it's a job that has just started, you'll not get a stage of stability in 1 month. But that goal or that thing that you want to achieve in your life is definitely going to flow within 3 months. So it is going to flow, you're going to go towards achieving what you wanted to achieve, or being at the space that you wanted to be, where the balance is there, where you know you're stable, where you know there is nothing to be worried about. So that's definitely coming into your life. If you talk about relationships, relationship wise, I see new emotions coming into your life. So new relationships coming into your life. For some of you, there is a possibility of marriage, or possibility of a baby birth, or possibility of pregnancy. Anything happens, it is going to be good. The only thing you need to take care of is that you do not think negative and you do not become inactive. That's the only thing that you need to take care of. If you are active, if you are keeping yourself the pace, you are responding to people, you are talking to people, you are asking what you want, then the relationships are going to be fine. Even some people in your life are going to be your guides, are going to help you find things, and then you might also have to act as a guide for some people. And for that, it is important that you understand your strength, you understand your power, and you understand that you need to be active, you need to be there, you need to listen to others, and you need to ask others for what you want. And if you are already in a relationship which is going fine, it is going to be better, it is going to be more happy. Spend some time with your loved ones, spend some time with your family, create a wish list for yourself, express your love to your loved ones, express your love to yourself. That's going to be important, and everything is going to go towards a balance and a beautiful life. So relationship wise, a good month with the new beginnings, new relationships coming, old relationships becoming better, becoming more resourceful, becoming beautiful. And if there is something that was not working out, speak up, ask for help, and you'll get help, and you'll know everything will work out flawlessly for you. If about study or investments, the month might just start with some money flowing into your life, because I see that there was some problem with the money. I see there was some problem with the flow of money or financial situation. So the money is going to flow into your life. All you need to do is, one, ask for money from people that you know. If you need help, ask for help, the help will flow. And also naturally, because looks like you're going to get a job, that money flow will start into your life. So you'll not have to be worried about, the money flow will happen. For people who want to pick up some study, or who wanted to get some kind of spiritual guidance or some guide, they will get that guide. The study will be complete, things will become better, and that's what I see with the cards. The things will become better. Your study, the pace of your study, how you wanted to establish things, or the courses that you want to pick up, everything will start becoming available, and it's going to go fine. So financially also, money wise also, the flow will start into your life, and you'll have to keep working towards that flow. That is one thing which is important. If we talk from the health perspective, everything seems to be fine. I don't see a lot of health issues other than some stomach related issues, or you thinking too much. Now that's one thing that I can see problematic, because there could be sleeplessness because you're thinking too much. There could be sleeplessness because you're only focusing on what is not there, what is the problem, and you're not asking for help. There might be small issue with limbs, so you might just feel some numbness or some problem with your legs or limbs. But if you take care of it, if you ask for help, if you take rest, but keep yourself active, that is very important. So if you feel there is anything going on in your body, sleeping or just taking rest all the time is not going to be the solution. What is very important is you become active. You practice some meditation, you practice some yoga, you practice some exercise. It's going to be very, very important this month. The more active you are, the better your life is going to become, the better your sleep will be, the better your health will be. So being active is very important this month. Other than that, I see cards flowing pretty fine. There are resources that will be available. There's a money flow that will happen. There's a wish fulfillment card that says that your wishes will be fulfilled. There's the guidance that will be available. There are guides that will be available. There is you can be connected with your higher self, or with your inner self, or with your God, whatever you believe in. So all in all, it looks like there is a positive month with two aces, with a magician,
So overall it's quite positive month for you, and the only thing that you need is you have to keep yourself positive, and you have to go with this positive flow, and you have to become and remain active, and know that whatever you're working upon this month is going to get you results in next 3 months. So keep on working towards your goals. The mental exercise of the month is going to be where, one, you can write down somewhere the goal that you have. So if there is a new opportunity that is coming into your life, if there is a new thing that you're starting, if there is a new thought, new meditation, new routine, new relationship, new baby coming into your life, whatever new is happening into your life, and there should be something that is going to happen this month, you got to write down what is your goal regarding it. What is it where you want to reach? What are the things or the steps that you need to take to make this thing better and growing or balanced? And then you write that down somewhere, keep it somewhere where you can read it every day and keep working towards it. Another thing is month of action. So create a routine of workout or exercise or walk or anything for you where you are active, because this is the time where you'll have to take your sword high, where you'll have to be in action, where you'll have to move ahead and work the things out for your benefit. So this is a month of activity, this is the month of action, and ensure that you are active this month. Chakra of the month is going to be base chakra. Base chakra is located at the base of the spine, in between the genitals. The mantra of base chakra is Lam. You can sit anywhere and you can chant Lam. It's going to be very important. A lot of videos on YouTube about how you can balance this chakra and what are the things that you can do to balance this chakra, because my video is in Hindi. So you can watch other videos and you can keep this chakra balanced, because this is the month where a new beginning is going to happen. This is the month where your wishes will be fulfilled. You'll connect with your guide, you'll have to ask for help, you'll have to keep working on the things, you'll have to make investments, so, and the resources will be available. So there are a lot of things that are happening this month, and if your base is strong, everything will flow absolutely fine for you, and you'll remain active and you'll be able to use this month to its full power. So please follow that this month. The number of the month for you is going to be number 5. The color of the month, any shade of red, yellow or orange is going to be good for you. If you want to know more than this, you can contact me for your personalized tarot reading through the Facebook link or the comment section. I will see you with the next month's predictions. Till then, please take care of yourself, be safe, follow social distancing, and take care of yourself. Have a good month. Bye bye.